तो आइए आज हम लोग पीयूषम यानी वर्ग 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका पीयूषम भाग 1 का अध्ययन करेंगे। पीयूषम में हम लोग आज 10वां पाठ जिसका शीर्षक है ईद महोत्सव यानी ईद महोत्सव पाठ का अध्ययन करेंगे। दिया है ईद महोत्सव महम्मदियानाम सर्वोत्तमः उत्सव यानी ईद महोत्सव जो है मुसलमानों का सर्वोत्तम उत्सव है। अस्मिन् उत्सवे सामाजिक मानवीय सद्भावनया अत्याकर्षकम दृश्यम लभते। इस उत्सव में सामाजिक मानवीय सद्भावना अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ता है। उत्सवे अस्मिन् सर्वे जना परस्परं मिलन्ति सहैव खादन्ति आनंदो बधौ च निमज्जन्ति। इस उत्सव में सभी लोग आपस में मिलकर के एक साथ खाते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। उत्सवोऽयम् एकतया प्रसन्नतया अवदार्जस्य च परिचायकः। यह उत्सव जो है एकता, प्रसन्नता और उदारता का परिचायक है। अस्मिन् उत्सवे एकतया यादृश्यम् अभिज्ञानं प्राप्यते तादृश्यं न अन्येषु उत्सवेषु। इस उत्सव में एकता का जो दृश्य जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वैसा ज्ञान अन्य उत्सवों में नहीं प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। दिया है पाठ में भारत देशस्य परंपरा धर्म प्रधाना यानी भारत देश की परंपरा धर्म प्रधान है। देशे अस्मिन् नाना धर्माः सन्ति। देश में अनेक धर्म हैं। जेन प्रकारेण हिंदूनां मुख्य उत्सवाः दीपावली रक्षाबंधन दुर्गा पूजा प्रभृत्या सन्ति तथैव महम्मदियानाम् उत्सवेषु सर्वोत्तम ईद इति मन्यते। जिस प्रकार से हिंदुओं का मुख्य उत्सव दीपावली रक्षाबंधन दुर्गा पूजा आदि हैं, उसी प्रकार से मुसलमानों का सर्वोत्तम उत्सव ईद माना जाता है। मूलतः उत्सवों अयम तपस्यायाः उपासनायाः च पर्व मन्यते। मूल रूप से यह उत्सव तपस्या और उपासना का पर्व माना जाता है। सामाजिकम मानवीय सद्भावनायाः दृष्टिया अपि अति आकर्षकम इदं पर्वम्। सामाजिक मानवीय सद्भावना की दृष्टि से यह पर्व अत्यंत आकर्षक है। कह रहा है अस्मिन् पर्वणि महम्मद्याः रमजान मासे चंद्र समविलोक्य रोजा इति व्रतं प्रारभन्ते। यानी अस्मिन् पर्वणि इस पर्व में मुसलमान रमजान की महीने में चंद्रमा को विलोक्य यानी देख करके रोजा व्रत का प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। अस्याम रोजायाम पूर्ण दिनम व्रतधारिणः उपवासम कुर्वन्ति। इस रोजा में पूरे दिन जो व्रती है उपवास रहते हैं। पुनः संध्या काले सम्मिलित इफ्तार नामकम उपवास भंग्या कुर्वन्ति। और पुनः संध्या काल में सभी मिलकर इफ्तार नामक उपवास भंग करते हैं। मासम एकम जावत इतम पर्व भवति। यह पर्व 1 महीने तक चलता है। मासस्य अंतिम शुक्रवारे ते रमजानस्य मासावसाने च संध्यायाः पुनः चंद्र दृष्ट्वा अन्यदेव प्रातः काले ईदस्य नमाज इति प्रार्थना कुर्वन्ति। कह रहा है कि मासस्य अंतिमे शुक्रवारे महीने के अंतिम शुक्रवार में वे रमजान के महीने के बीत जाने पर संध्या को पुनः
चंद्रमा को देखकर उसके अगले दिन प्रातः काल ईद का नमाज अदा करते हैं और प्रार्थनाम कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठानम यदि सामूहिक रूपेण पूर्ण क्रियते, यह अनुष्ठान जो है सामूहिक रूप से पूरा किया जाता है। एतदर्थम नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते, इस प्रकार से नमाज का जो स्थान होता है उसे ईदगाह कहते हैं। नए तादृशम आनंददायकम मन्यत परम, यानी इसके जैसे आनंददायक कोई पर्व नहीं होता है। ईद महोत्सव से दिने जना नवानि वसनानि धारयन्ति, ईद महोत्सव के दिन लोग नए कपड़े धारण करते हैं। मधुराणि पक्वानि च मिलित्वा खादन्ति, और मधुर पकवान मिलकर के खाते हैं। पकवानेषु सूत्रिका प्रधाना, यानी पकवानों में सेवई प्रधान होता है। दुग्धयुक्तानि अन्यानि वस्तूनि च खाद्यन्ते, दूध से युक्त अन्य वस्तुएं भी खाते हैं। चिकित्सा शास्त्र दृष्टिया मनसा वचसा कर्मणः च शुद्ध अर्थमिदं पर्व मन्यते, चिकित्सा शास्त्र के दृष्टि से मन वचन और कर्म को शुद्ध करने के लिए कर्म के शुद्धि अर्थ में यह पर्व माना जाता है। अवसरे अस्मिन् प्रायः सर्वे जना निर्धना धनिकाश्च यथाशक्ति दीना अर्थानां सेवार्थ दानं कुर्वन्ति, यानी अवसरे अस्मिन्, इस अवसर पर प्रायः सभी लोग, चाहे वो निर्धन हो या धनी हो, अपने शक्ति के अनुसार दीना नाम, यानी गरीबों को, और आर्ता नाम, और आर्तों को सेवा के लिए दान करते हैं। तदेव दानम जकात इति फित्रा इति च कथ्यते, उस दिए हुए दान को जकात या फीतरा कहा जाता है। तद दानम अनिवार्यम मन्यते, उस दान को अनिवार्य मानते हैं। वर्षे वर्षे समागतस्य ईद महोत्सवस्य प्रतीक्षा सर्वे क्रियते, यानी साल भर में आने वाला यह ईद का महोत्सव सबके लिए प्रतीक्षा का पात्र बनता है, यानी इसके लिए सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं। यतः सर्वान् अपि आनंद सागरेयम निमज्जन्ति, इसलिए ये सभी आनंद के सागर में डूब जाते हैं। धन्यो अयम उत्सवः एकतया प्रसन्नतया अवदारस्य च प्रतीका, यह उत्सव धन्य है जो एकता, प्रसन्नता और उदारता का प्रतीक है। सर्वधन समत्वेन भारतीय अपि महोत्सवः इत आख्यो वार्षिक एसेषु एसे परमानंददायक, यानी भारत के सभी धर्मों के लोग समानता की भावना से महोत्सव मनाते हैं। ईद नाम का यह वार्षिक पर्व भी अति आनंददायक होता है। चलिए इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब हम लोग पाठ के अंत में जो अभ्यास दिया हुआ है, इस अध्याय के अभ्यास का अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। दिया है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया वदते, यानी इन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में एक वाक्य में बोलना है। ये
मौखिक है इसलिए इसे बोलना पड़ेगा। दिया है हिंदू नाम मुख्य उत्सव के संति। इसका उत्तर होगा हिंदू नाम मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा प्रभृत्य सन्ति। महमद्यानां सर्वोत्तमः उत्सवः कः मन्यते, यानी महमद्यानां सर्वोत्तमः उत्सवः ईद मन्यते। अगला दिया है ईद पर्व कीदृशी पर्वम् अस्ति। इसका उत्तर हो जाएगा कि ईद पर्व एकतया प्रसन्नतया च औदार्यस्य च प्रतीकः अस्ति। अगला है ईद पर्वणि महमद्याः किम विलोक्य रोजा प्रारभते। ईद पर्वणि महमद्याः रमजान मासे चंद्रमासं विलोक्य रोजां प्रारभन्ते। ईदगाह कः कथ्यते, यानी नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ अभ्यास में दिया है लिखित प्रश्न। लिखित में 1 नंबर में दिया है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया लिखत, यानी इन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में एक वाक्य में देना है। कह रहा है कि क में धर्म प्रधान देशः कः, यानी भारतः धर्म प्रधान देशः। ईद पर्वणि व्रतधारिणा किम कुर्वन्ति है, यानी ईद पर्वणि व्रतिनः पूर्ण दिनम उपवासम कुर्वन्ति। पुनः संध्या काले सम्मिलित्य इफ्तार नामक उपवास भंगम कुर्वन्ति। आगे दिया है नमाज स्थानम किम कथ्यते, यानी नमाज स्थानम ईदगाह कथ्यते। अगला दिया है ईद पर्वणि निर्धनाः धनिकाः च किम कुर्वन्ति। ईद पर्वणि निर्धनाः धनिकाः च दीनार्तानां सेवार्थं दानं कुर्वन्ति। अगला है ईद अवसरे यत् दानं भवति तं किम कथ्यते। ईद अवसरे यत् दानं भवति तं जकात इति पितरा इति च कथ्यते। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में दिया हुआ है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुते। इसे प्रश्न का निर्माण करना है। भारत देशोऽयं धर्म प्रधानः, कः धर्म प्रधानः। अस्मिन् देशे बहवः धर्माः सन्ति। इसका उत्तर हो जाएगा कस्मिन् देशे बहवः धर्माः सन्ति। महमद्यानां सर्वोत्तमः उत्सवः ईद इति मन्यते, यानी महमद्यानां सर्वोत्तमः उत्सवः कम मन्यते। अगला दिया है ईद अनुष्ठानम सामूहिक रूपेण पूर्ण क्रियते, यानी ईद अनुष्ठानम केन रूपेण पूर्ण क्रियते। ईद पर्वम कस्मिन् वर्षे एकवारम् आयाति, यानी कः एकस्मिन् वर्षे एकवारम् आयाति। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संधि विच्छेदम कुरुत। इसका संधि विच्छेद करना है। देशोऽयं, यानी देशः धन अयम। देशेस्मिन्, यानी देशे धन अस्मिन्। मुख्य उत्सवाः, मुख्य धन उत्सवाः। उत्सवो अयम, यानी उत्सवो अयम, उत्सवः धन अयम। अत्याकर्षकम, यानी अति धन आकर्षकम। मासावसाने, यानी इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मास धन अवसाने। अगला दिया है इसमें अनुष्ठानम इदम, यानी अनुष्ठानम धन इदम। नय तादृशम, नय तादृशम यानी न धन एतादृशम। कर्मणश्च, यानी कर्मणः धन च। धनिकाश्च, धनिका धन च। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है।
अगला प्रश्न 4 दिया हुआ है, रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणम लिखत। इसमें अत्याकर्षकम इदम पर्व अस्ति, यानी इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति अतिकथ्यत च कारणम। महमद्याम चंद्र समम विलोक्य रोजा इति रमजान मासे प्रारभते, यानी यह भी द्वितीय विभक्ति में है। अधिसिंह स्थाम करणे, यानी इस सूत्र पे आधारित है। मासम एके जावत इदम पर्व भवति, यानी जावत कारणे है यह। आगे दिया है चिकित्सा शास्त्र दृष्टिया मनसा वचसा कर्मणा च सुदर्थम इदम पर्व मन्यते, यानी अख्यातोपयोगे नियम के अनुसार यह वाक्य दिया हुआ है। अब देखते हैं 5 में कह रहा है क स्तंभस्य प्रकृत प्रत्याम जोगम जोगः ख स्तंभे दत्ता तयो समुचित मेलनम कुरु, यानी इसमें जो प्रकृत प्रत्यय का जोग है यह ख स्तंभ में दिया हुआ है, इसका हम मिलान करेंगे। दिया है मील धन अक्तवा, यानी ग में होगा उत्तर मिलित्वा। बहुधन धा, यानी बहुधा। तत् धन थाल, यानी तथा। दृष्ट धन अक्तवा, दृष्टवा हो जाएगा। विधन लोक धन लयप, यानी विलोक्य हो जाएगा। चलिए इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ, अभ्यास भी समाप्त हुआ। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।